नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। अनंतानंत सिद्धे प्रविष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, महानुभावों, हम सभी लोग उस भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं जो हम सभी को इस आत्मा को जागृत करने का काम कर रही है। क्योंकि महान पुरुषों का जो भी कहने का कथन रहा, जो भी अभिप्राय रहा, उसके पीछे मात्र एक ही उद्देश्य रहा, कैसे भी हो इस जीव का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। इधर उधर ये घूम रहा है, कैसे भी हो इसकी यह घूमना खत्म हो और यह उस पद को प्राप्त करे जिस पद को प्राप्त करने के लिए इस आत्मा ने निगोद आदि पर्यायों से निकलते समय भावना वही थी। अधिकांश शुरुआत करना तो सरल होता है, जो उत्साह शुरुआत के समय होता है वही उत्साह अगर उसके समापन पर अगर हो तो कार्य की सफलता का प्रतीक होता है। और अगर उत्साह अंत में अगर बिगड़ गया तो शुरुआत करने से कुछ भी नहीं होता है। आचार्य परवर हम सभी को संबोधन कर रहे हैं। नित्य निगूढ़ से जब निकले थे तब भी अकेले ही थे, और जब मोक्ष को प्राप्त करोगे तब भी अकेले ही हो। और इस निगोद और मोक्ष के बीच की जितनी भी जो यात्राएं हैं उनको जो करोगे तब भी अकेले ही रहोगे। क्योंकि ये अकेलापन संसारी व्यक्तियों को कभी खरता भी है। कौन सा पन? अकेलापन। पर जो मोक्षार्थी होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, उनको ये अकेलापन बहुत ही आनंददायक होता है, उनको खरता नहीं है। एक बात और अपन समझ लें, जो व्यक्ति एकांत से भीड़ की ओर जाता है तब तो बहुत अच्छा लगता है।
और जब वही जीव भीड़ से जब एकांत की ओर आता है तो उस एकांत को वह क्या नहीं कर पाता है, सेट नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता, उसको झेल नहीं पाता है। जैसे संसार में हम सभी लोग सभी के साथ रहते हैं और साथ रहते रहते एकदम कोई हमारे बीच से चला जाए, और एक ही नहीं सभी लोग धीमे धीमे चले जाएं और फिर हम वहाँ पर सिर्फ अकेले रह जाएं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सभी लोग चले गए, अब मैं कैसे रहूँगा, किनके बिना, उन सब के बिना। यह संसारी जीव की दशा है। संसार में रहने वाला जीव सभी के साथ चलना पसंद करता है, सभी के साथ में रहना पसंद करता है, और जो संसार से पार होने वाले जीव है वो सभी के साथ में ना रहकर अकेले ही आत्म साधना करना पसंद करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, शुरू से ही अपने को ऐसा बना के चलो, अगर कोई व्यक्ति अगर बीच रास्ते में अगर आपका साथ छोड़ दे तो आपको कोई परेशानी ना हो। इसी का नाम एकत्व भावना है। राहगीर जब राह में जीव चलेगा तो अनेक लोग उसको मिलेंगे, अनेक लोग उनके साथ में अपने संबंधों को स्थापित करेंगे, पर याद रखना वो कब तुम्हारे सामने से ओझल हो जाएंगे वो तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा अपने को कैसा करके चलना है, शुरू से उसी ढंग से उसी हिसाब से अपने को ढाल कर चलना है। पूर्व में हमने गाथाओं के माध्यम से पढ़ा, यह जीव अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही भोगता है और अकेला ही इस दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है, अकेला ही पुण्य करता है और अकेला ही पाप करता है। भोगने वाले बहुत आ जाते हैं। याद रखना कि जीवन में जब सफलताएं मिलती हैं तो बहुत प्रशंसक मिल जाते हैं। क्या समझे? जीवन में जब सफलताएं मिलती हैं तो बहुत प्रशंसक मिल जाते हैं, बहुत प्रशंसा करने वाले मिल जाते हैं। अब जब जीवन में कर्म जब करवट बदलता है तो कोई हमको संभालने वाला भी नहीं मिलता है। इसको कहते हैं एकत्व भावना। जिनके लिए जोड़ जोड़ कर पूरा जीवन निकाल दिया, अंत में देखा जाए जिनके लिए जोड़ा था, आखिर में उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तो एक ही बात निकल कर आती है, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम तो समझ रहे थे ना वो हमारे लिए करेगा, उसने नहीं किया। वो जानता था। क्या जानता था? ये संसार की नीति है, संसार का नियम है।
सभी लोग साथ देने की बात तो करते हैं, पर कोई साथी परमानेंट नहीं होता है। इसी को आचार्य भगवतों ने एकत्व भावना कहा। मात्र उसमें विषयों का निमित्त मिल जाता है तो यह जीव अकेला ही धर्म, अकेला ही यह जीव पाप बंद कर लेता है, और जब इसको धर्म का निमित्त मिल जाता है तो क्या कर लेता है यही जीव पुण्य कर्म कर लेता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पात्र दानेण, जैसा पात्र मिला वैसे ही फल की प्राप्ति हुई। यहां पर समझना है, एक नीम का पेड़ होता है, सभी ने देखा है। नीम का स्वभाव क्या होता है? कड़वा। और पानी का स्वभाव कड़वा तो नहीं होता, पर जैसे ही वो नीम के पानी का सानिध्य करता है या उसके संपर्क में आता है तो वही पानी कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। जब वही पानी कौंदों में मिल जाकर मिलता है तो वही पानी मदरा बन जाता है। पानी वही है, नीम में पड़ा हुआ पानी वही पानी था, कौंदों में मिला हुआ पानी वही पानी था। वही पानी सर्फ के मुख में चला जाता है तो वही पानी विष बन जाता है। पानी वही है, पानी के रूप में, पानी के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। वही शीतलता थी, वही रंग था, वही रूप था। जैसे ही संयोग मिला तो क्या हुआ? तुरंत उसने अपने रूप को बदल लिया। रूप को बदला, स्वरूप को नहीं बदला। क्या बदलता है? रूप बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता। स्वरूप जैसा था वैसा का वैसा रहता है। इसलिए तो हमारी आत्मा अरूपी है, रूपी नहीं है। हमारी आत्मा इसलिए तो अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। क्यों? आत्मा का कभी स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, संयोग मिलने पर थोड़ी सी विकारता उत्पन्न हो जाती है। उस विकारता के उत्पन्न होने पर भी आत्मा अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती है। बात यहां पर है, जब नीम का सानिध्य मिला तो कड़वा हो गया, कौदों का सानिध्य मिला वही जल पानी क्या बन गया? मादक पदार्थ बन गया, मतलब शराब आदि बन गया। वही जब सर्प के मुख में गया तो वही एक पानी की बूंद जहर बन गई। उसी प्रकार पात्र और सुपात्र को दान दिया गया। क्या दिया गया? पात्र को और सुपात्र को। जैसा दान दिया गया, दान तो वही था। अगर पात्र को दिया गया तो वही दान आपके लिए मोक्ष मार्ग में हेतु बन गया। वही दान अगर हमने किसी कुपात्र को दिया तब वही दान क्या बन गया? हमारे लिए संसार का हेतु बन गया। एक बात और याद रखना, दान देते समय इस बात का भी परीक्षण करना। आप लोगों ने कथन सुना होगा, एक राजा ने एक भिखारी को ठंडी के कारण अपना क्या दे दिया? कंबल दे दिया।
और उस भिखारी ने उस कंबल को बेचकर क्या बना लिया, मतलब मछली पकड़ने का जाल बना लिया। बताओ क्या हुआ? दान तो ठीक था, दान देने का उद्देश्य भी ठीक था, अभिप्राय भी ठीक था, पर जिसने दान लिया, जिसको दान दिया, उसका अभिप्राय गलत था। वो तो उस जाल से अपने व्यापार में वृद्धि को प्राप्त हो गया। समझे ना आप लोग? कहाँ प्राप्त हो गया? वृद्धि को प्राप्त हो गया। पर वो राजा वो दान के प्रभाव से पतन की ओर प्रारंभ हो गया। ये दान कभी कभी पतन का कारण भी बन जाता है, कभी कभी उत्थान का कारण बन जाता है। कैसे? अगर सुपात्र को दिया गया दान उत्थान का कारण है और कुपात्र को दिया हुआ दान पतन का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जहां पर जैसा बोया गया वैसा ही प्राप्त होगा। बीज तो वही था, पर संगति से क्या हुआ? वही गड़बड़ हो गया। स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई उसकी बूंद अगर केले के पत्ते पर गिर जाए तो वो कपूर बन जाती है। सीप के मुख में चली जाए तो मोती बन जाती है। वही अगर सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है। आचार्य परवर हमको यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम पात्रों को दान दिया गया मोक्ष या उत्तम भोग भूमि को प्राप्त कराता है। अगर कुपात्रों को दान दिया गया तो क्या प्राप्त कराता है? कुभोग भूमि। कौन सी? कुभोग भूमि। जो अंतरदीप हैं, जो मलिक्ष खंड हैं, वहां पर उस जीव का जन्म होता है। दान का प्रभाव तो मिलता है, पर जन्म कहाँ होता है? भोग भूमि तो होती है, पर कौन सी वाली होती है? कुभोग भूमि होती है। ये सब किसका प्रभाव है? कुपात्रों को दान देने का प्रभाव है। कुपात्रों में आप समझते हैं, ज़्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। कुपात्रों में क्या? जो सम्यक्त्व से रहित है। एक बात और समझ लेना आप लोग, मोटी मोटी भाषा में, जो सम्यक्त्व से रहित हैं वो सभी अपात्र है, और जो सम्यक्त्व से विभूषित हैं वो सभी कौन है? हमारे सतपात्र हैं। उसमें पर उत्तम मध्यम जघन तो अपनी व्यवस्था के अनुसार में लगाया, पर मुख्यता क्या थी? सम्यक्त्व था। जिनके साथ रहोगे, जैसे रहोगे, वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। बड़ा सुंदर एक पूर्व में कथन पढ़ने में आता था, आपको सुना देता हूं मैं। बुजुर्गों के मुख सुना था। हलवाई की दुकान पर जाकर, कहाँ जाकर? हलवाई की दुकान पर जाकर कुल्हड़ में अगर शराब भी पियोगे ना तो लोग क्या कहेंगे? ये दूध ही पी रहा है। समझे ना? किसका फर्क है? संगति का। और अगर आप शराब की ठेके की दुकान पर, चाहे आप दूध भर बोतल में भरकर दूध पीना, फिर भी देखने वाले क्या कहेंगे? ये तो शराब ही पी रहा है। उसी प्रकार हमारा जीवन समझिए, पात्र और अपात्र की बात यहां पर है। अगर हमने अपात्र को कुपात्र को अगर हम लोगों ने दान कितना भी अच्छा दिया,
फिर भी उनका वो दान संसार छेदन में हेतु नहीं है। किसमें हेतु नहीं है? जाओ जा रहे तो क्या संसार के छेदन में हेतु नहीं? कितना भी बड़े से बड़ा दान दिया गया हो, अगर किसी सत्पात्र को अगर हमने एक छोटा सा भी दान अगर कर दिया, अगर हमारे द्वारा दान दिया गया, अगर उसके कल्याण में अगर हेतु बन गया, तो वो हमारा दान देना सार्थक हो गया। जैसे आपने हमको ये पेन दिया, पेन दिया ना, एक दानी है। अगर हमने इससे ग्रंथ लिख दिए तो आपको भी उसका फल मिलेगा। और आपने अगर हमको ये पेन दिया और हमने इससे कुछ गलत चीज़ लिख दी, मिथ्या बातें लिख दी, तो क्या होगा? जितना हमको मिलेगा ना उतना आपको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? दान से मतलब ये भी नहीं है, याद रखना, किसी त्यागी के मन में अगर आपके द्वारा अगर कोई विकल्प भी अगर आ गया ना, क्या आ गया? साधना में कोई विकल्प आ गया। ऐसे बहुत से कथन जनागम में हैं, पढ़िए एक बार आप लोग। मारीची का भी आता है, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी के जीवन की कथा पढ़ते हैं तो विश्वभूति और विश्वनंदी और विशाखाभूति और विशाखानंदी, समझे ना आप लोग? ये भगवान महावीर के शायद 16वें बल्कि मैं त्रिपष्ट के नव से पूर्व की बात है, समझे ना आप लोग? मथुरा का भी आता है, कंस का भी आता है, उनके पिता का भी आता है, बंदी बना दिया था। आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी जनागम में, अगर अध्ययन करते होंगे। मुनराज का नगर में आगमन हुआ। क्या हुआ? नगर में आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो राजा ने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? कोई भी मुनराज का पड़गाहन नहीं करेगा। महाराज भी मासो उपवासी थे, तपस्वी थे। जो तपस्वी थे तो पूरे राज्य में जब राजा का आदेश है तो राजा का आदेश कौन पालन नहीं करेगा? सबको करना पड़ेगा। राजी नहीं, गैराजी करना पड़ेगा। वे राजा तो राजा ही होता है। उस दिन राजा भी किसी काम से बाहर चला गया और मुनराज का नगर में आगमन हुआ। पूरे मथुरा नगर में घूमे, राज आज्ञा के वशीभूत होकर किसी ने मुनराज का पड़गाहन नहीं किया। समझे ना आप लोग? आपको विकल्प बता रहा हूं, विकल्प कैसे पैदा होते हैं। और जैसे ही किसी ने पड़गाहन नहीं किया तो भाई मासूमबाज शरीर भी शिथिल था, तो कहीं से ठोकर लग गई, किसी कोई कारण बना गिर गए। तो किसी श्रावक ने बोल दिया, प्रजा ने कह दिया, अरे राजा कितना अन्यायी है। कैसा है? राजा कितना बड़ा अन्यायी है, ना स्वयं आहार दान देता है और ना किसी को देने देता है। झट मुनराज के कान में वो बात आ गई ना, तो क्या हुआ? तुरंत उस मुनराज ने निदान कर लिया, ऐसा राजा है। देखो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। क्या समझे? कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये कर्मों का सहयोग कुछ ऐसा है, कसायों की व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। संभालते हुए भी नहीं संभल पाए तो क्या हुआ? बदले की भावना आ गई। क्या आ गई? बदले की भावना आ गई। तो क्या हुआ?
वो तो कंस बना और राजा उसका पिता बना, तो क्या कर तुरंत बंदी बना दिया। कथन है नहीं ऐसा? ऐसी बहुत कथन है। जब विशाखा ने विश्व नंदी का जीव पर्याय में थे, भगवान महावीर का जीव मुनि बन गए, तो विशाखा नंदी उनका चचेरा भाई था, तो उन्होंने उसका वन लेने की व्यवस्था बनाई, उन्होंने उनको कर लिया। तो बाद में विरक्ति हुई, विरक्ति होने के बाद उन्होंने मुनि बने, और मुनि बनने के बाद वही विशाखा नंदी उसी नगर में, तो पता है क्या हुआ, मुनराज आ रहे थे, गिर गए, और जब गिर गए तो वहाँ पर भी उनके ऊपर व्यंग कर दिया। अरे कहाँ गया आपका वो पौरुष, कहाँ गया बल? एक आपके शरीर में वो बल था, क्या बल था कि आप ने मेरे वन को मतलब मुझसे युद्ध किया, कहाँ है आपकी शक्ति? वहाँ पर निदान मोहन किया, त्रिपृष्ठ नारायण बनी, और वही जीव दूसरा वाला विशाखा नंदी वही अश्रुग्रहिक नाम का प्रत नारायण बना। ऐसे कथन बहुत हैं आगम में, प्रथमान योग पढ़िए। सबसे बड़ा अगर कोई पात्रों को अगर दान देने का विषय अगर है तो वो क्या है? हमारे निमित्त से किसी भी त्यागी के मन में कोई भी विकल्प नहीं आना चाहिए। यही सबसे बड़ी आपकी साधना है कराना। हम तो आहार दान बहुत दे दिया, शास्त्र दान बहुत दे दिया, है ना, औसत दान भी दे दिया, अभय दान भी दे दिया। पर आचार्य कहते हैं उन तपस्वियों को इससे बड़ा अगर कोई दान अगर इस पंचम काल में अगर है तो वो क्या है? हमारे द्वारा किसी तपस्वी की साधना में कोई विघ्न और कोई विकल्प खड़ा ना हो। एक वो उपसर्ग होता है जो होने के बाद कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, और एक उपसर्ग अंतरंग का ऐसा होता है कि कोई अगर बात अगर लग गई तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। एक मैंने किसी ने मुझे वीडियो सुनाई थी, बड़ी सुंदर थी, मार्मिक थी, क्योंकि तत्व की बात को समझते हैं। अगर किसी साधु के मन में इस पंचम काल में ये विकल्प अगर आ गया, अरे यार गलती हो गई, पत्रकार जी बड़ी मार्मिक गूढ़ बात आपसे कहूंगा आज मैं, किसी त्यागी के मन में दीक्षा लेने के बाद वैसे तो उसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, फिर भी किसी कारणवश अगर मन में ये विकल्प आ गया, अरे यार गलती हो गई, क्यों दीक्षा नहीं लेना चाहिए था, इससे अच्छे तो कहाँ थे? अपने ग्रस्त में थे। बताओ, समाज, श्रावकगण, श्रेष्ठीगण, दानवीर उसकी साधना में सहयोगी बने या विरोधी बने? अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए थे, और जब दर्शन करने के लिए आए थे उन्होंने निवेदन किया कि महाराज हम क्या करें, कोई एक नवकार समाज का गठन हुआ है दिल्ली के अंदर, वो दर्शन करने आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज आशीर्वाद दो, निर्देश दो, हम क्या करें। मतलब लोग जब कोई बनाते हैं तो जब कोई भी संस्था बनती है तो उसका उद्देश्य बनते समय तो ठीक ठाक होता है, ठीक ही होता है, और जब चलना प्रारंभ हो जाती है तो वही संस्था अपने उद्देश्य से कभी कभी भटकी हुई नजर आती है। पूर्णता तो नहीं कह सकते हैं अपन, पर कभी कभी भटक भी जाती है। शुरुआत अच्छी होती है और अंत जैसा होता है वो तो उस पर निर्भर करता है कार्यशैली पर। उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद दो। उस समय आचार्य जी का मौन था, और फिर मेरे को ही बोलना पड़ता है, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आप कुछ करो या मत करो, एक काम अवश्य करो, जो
आज इस युग में जितने भी जो साधु, निर्गंत साधु हैं, जिनका उद्देश्य मात्र साधना करना ही है, उनकी साधना को कोई भी परिचित नहीं है, आप उनकी साधना को जन जन तक पहुंचाने का काम करो तो ये तुम्हारा, ये संस्था बनाना तुम्हारी क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से गुरुजन हैं, ऐसे पात्र हैं जिनका ज्ञान का क्षयोपशम बड़ा तीव्र है। समझे पवन जी? बड़ी उत्तम साधना है, समझे ना? बड़ी अच्छी आगम की अनुसार चर्या है, पर सहयोग नहीं मिलता कि उस प्रभावना से और उस साधना से व्यक्ति और लाभ ले सके। क्यों नहीं मिलता? हम श्रावकों की दृष्टि उस ओर नहीं जाती है। हम लोग वहीं पर आहुति ज़्यादा देना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी ऊंची ऊंची लौ जल रही होती है, वहीं पर आनंद आता है। जैसे बच्चा होता है ना, किस ओर जाता है? जहाँ पर बड़ी तेज आग जल रही होती है ना, वहीं पर क्या करता है? वहीं पर एक कागज और छोड़ देता है, तो क्या होता है? वो तो जली रही है, पर हम उसको जलाने का प्रयास करें जहाँ पर छोटी सी चिंगारी है, मतलब जहाँ पर साधना व्याप्त अच्छी है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमको तो साधुगढ़ मिलते हैं प्रधान जी, हमको तो बहुत साधुगढ़ मिले, और एक बार साधु तो ऐसे मिले कि महाराज क्या करूं, बड़ी पुण्य की कमी है। किसकी कमी है? पुण्य की कमी है। जब उनका दुखड़ा जब सुनते हैं ना, आहार का, विहार का, निहार का, आवास का, क्योंकि आप लोगों से कहेंगे तो आप लोग सिर्फ जगत हंसी करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। आप तो वहाँ पर एक ज्ञान देकर चला, तो आप तो महाराज हो, क्या करना आपको, क्या समझे? पर जब वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं, सब साधारण भी लोग मिलते हैं, जब अपनी दिल की बात जब कहते हैं ना, जब 5 वर्ष का जो प्रतिकोण होता है ना, युग प्रतिकोण बोलते हैं अपन, सभी साधुगण एक साथ बैठते हैं। अरदबली आचार्य के सानिध्य में वो अंतिम प्रतिक्रमण हुआ था, युग प्रतिक्रमण। कौन से महाराज थे? अरदबली महाराज थे, उनके सानिध्य में वो युग प्रतिक्रमण हुआ था अंतिम। उसके बाद फिर युग प्रतिक्रमण नहीं हुआ। युग प्रतिक्रमण का मतलब ये होता है कि जितने भी दिगंबर साधु हैं, जितने भी मोक्ष मार्गी हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, किसी भी, पहले पंथ तो अभी चालू हुए हैं, पहले तो कोई पंथ ही नहीं था, पहले तो एक निर्गंत पथ था, लोग उस पर चलते थे। एक आचार्य की सन्निधि में सारे साधुगण एक स्थान पर इकट्ठे होते थे, और उन 5 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या सुख दुख की बातें हुई, सिर्फ आलोचना करना ही प्रतिक्रमण नहीं है। अपनी सुख और दुख की बातों को, इस साधना काल में आपको क्या तकलीफ आई, कैसे कैसे क्या हुआ, इन सारी बातों को सुनना, और सुनने के बाद सभी एक साथ बैठकर उसका क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना, इसका नाम युग प्रतिक्रमण है। समझे ना? तो हम लोगों को इसका भी क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, बिखरे बर्तन को सजाया जाए, रोते लोगों को हंसाया जाए। क्या समझे? बहुत जीवन में मानव धर्म ऐसा है, यहाँ पर दान की बात है। मात कसायों की पुष्टि के लिए बड़े बड़े मंचों पर जाकर बड़ा बड़ा दान देने से अच्छा तो ये है कि हम किसी एक उत्तम पात्रों में किसी भी साधर्मी की व्यवस्था में जुड़ जाएं। यहाँ पर श्रावक की भी बात है, उत्तम मध्यम पात्र में श्रावक भी आता है, चतुर्गुण स्थानवर्ती साधर्मी भी आता है।
यहाँ तो हम भगवान को बड़े भव्यता के साथ अभिषेक कराते हैं, निलाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जब हमारे द्वार पर हमारे समाज में कोई ज़रूरतमंद समय दृष्टि धर्मात्मा होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर उसका सहयोग भी अगर करते हैं तो उसके जीवन का पूरा पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। इज्जत का सब कुछ खत्म, इसकी पूछना, यहाँ पूछना, ऐसा करना, बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ी होती हैं। एक त्रिवेणा ग्रंथ समय हो रहा है, आचार्य जी को बोलना है, तो एक बात कहकर विराम लूंगा मैं। एक त्रिवेणा 3 वर्ण के ऊपर है, हाँ, त्रिवेणाचार नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी का है। प्राचीन ग्रंथ है, मेरे पास उपलब्ध, मैंने उसको अध्ययन किया। उसमें कन्यादान का वर्णन आया। किसका वर्णन आया? कन्यादान, पशुदान। समझे ना आप लोग? आप लोग तो सोचेंगे महाराज कन्यादान तो मतलब अलग व्यवस्था है। नहीं, सम्यक व्यवस्था। अस्तुदान मतलब पशु को दान देना, ये भी क्या है? हमारे लिए सम्यक वर्धनी है, मिथ्या तो नहीं है। किनको देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कोई श्रावक है, मतलब मुनि व्रत स्वीकार नहीं कर पा रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, उसका विवाह नहीं हो रहा, और विवाह तो करेगा, ग्रस्त तो विवाह तो करना पड़ेगा, शादी नहीं हो रही है, उसके लिए आचार्यों ने निर्देश दिया आप उसको कन्यादान दें। क्या दें अपन उसको? क्या दें अपन? कन्यादान दें। मतलब उसकी कैसे भी हो, सामाजिक स्तर से क्या करें अपन? उसके परिवार को, उसके घर को, गृहस्थ जीवन को निर्वाह कराएं। कोई व्यापार में कमजोर है, मंद है, पहले तो पशुदान से मतलब गाय देना, बैल देना, अनेक हिसाब देना, ये व्यवस्था हमारी है। पर क्या करें हम लोगों ने, क्या कर दिया? उसको गौड़ कर दिया, उसको हम समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? ये हमारी, ठीक है ना? यहाँ पर पात्रों की दान में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। जघन्य पात्र में कौन आता है? हमारे चतुर्भुजस्थानवर्ती सम्यक ऋषि। उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का प्रसंग आया। कैसा आया? नवदा भक्ति पूर्वक दान देने का प्रसंग आया। और कुछ लोगों ने नवदा भक्ति में कमी भी कर दी थी। कहीं क्यों मिलने को आता नहीं, कहीं पढ़ना नहीं हो रहा, कहीं पूजन नहीं हो रही, कहीं पर पाप संग नहीं हो रहा। अनेक लोगों की अपने मत मतांतर में पालन होगा। और आचार भगवत एक बार अनेक मत मतांतरों में पूजा नवदा भक्ति में क्या कर दी? कमी कर दी, छोड़ दिया, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पर आचार्य भगवान श्रावकाचार में कहते हैं, किसमें कहते हैं? श्रावकाचार में कहते हैं। बता दूं मैं आपको, उस ग्रंथ का नाम बता देता हूँ, आपको प्रमाणता उसको लेंगे आप लोग, मैंने पढ़ा था सुबह ही आज। श्रावक धर्म प्रदीप नाम का ग्रंथ है। कौन है? श्रावक धर्म प्रदीप नाम का ग्रंथ है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नवदा भक्ति पूर्वक ही पात्रों को दान देना चाहिए, चाहे वो उत्तम पात्र हो, चाहे वो मध्यम पात्र हो, और चाहे वो जघन्य पात्र हो। हाँ, पर यहाँ पर पदानुसार व्यवस्था लगा लेंगी, ठीक है ना? भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए, ठीक है? ये विषय रहा। वैसे तो दान का तो बहुत है, पर यहाँ पर एक ही बात समझना है, यह जीव जब निकला था अकेला निकला था, और अकेला ही
यात्रा करेगा, अकेला ही जाएगा। कहाँ पर? मोक्ष में। ठीक, तो हमको क्या करना है? बीच बीच में जो निमित्त मिल रहे हैं उन सभी निमित्तों से संबंध बनाते हुए नहीं, थोड़ा सा संपर्क करते हुए निकलना है और आगे चलकर अपने मोक्ष लक्ष्य को क्या करना है? अपने संज्ञान में रखना है। तभी हमारे जीवन का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। आगे का वर्णन अपन फिर कर लेंगे अपन, कोई समय तो चतुर्मास का बहुत है। अभी तो कुछ ही दिन निकले हैं, अभी तो 4 महीना पूरे के पूरे पड़े हैं। लोन अब तो ब्याज हम लोगों ने ग्रहण की है, ठीक है ना। आगे का विषय फिर। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कड़वा हो जाता है जब वही पानी कौंदों में मिल जाकर मिलता है, तो वही पानी मदरा बन जाता है। पानी वही है, नींव में पड़ा हुआ पानी वही पानी था, कौंदों में मिला हुआ पानी वही पानी था। वही पानी सर्फ के मुख में चला जाता है तो वही पानी विष बन जाता है। पानी वही है, पानी के रूप में, पानी के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। वही शीतलता थी, वही रंग था, वही रूप था। जैसे ही संयोग मिला तो क्या हुआ? तुरंत उसने अपने रूप को बदल लिया। रूप को बदला, स्वरूप को नहीं बदला। क्या बदलता है? रूप बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता। स्वरूप जैसा था वैसा का वैसा रहता है। इसलिए तो हमारी आत्मा अरूपी है, रूपी नहीं है। हमारी आत्मा इसलिए तो अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। क्यों? आत्मा का कभी स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, संयोग मिलने पर थोड़ी सी विकारता उत्पन्न हो जाती है। उस विकारता के उत्पन्न होने पर भी आत्मा अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती है। बात यहां पर है, जब नीम का सानिध्य मिला तो कड़वा हो गया, कौदों का सानिध्य मिला वही जल पानी क्या बन गया? मादक पदार्थ बन गया, मतलब शराब आदि बन गया। वही जब सर्प के मुख में गया तो वही एक पानी की बूंद जहर बन गई। उसी प्रकार पात्र और सुपात्र को दान दिया गया। क्या दिया गया? पात्र को और सुपात्र को। जैसा दान दिया गया, दान तो वही था। अगर पात्र को दिया गया तो वही दान आपके लिए मोक्ष मार्ग में हेतु बन गया। वही दान अगर हमने किसी कुपात्र को दिया तब वही दान क्या बन गया? हमारे लिए संसार का हेतु बन गया। एक बात और याद रखना, दान देते समय इस बात का भी परीक्षण करना। आप लोगों ने कथन सुना होगा, एक राजा ने एक भिखारी को ठंडी के कारण अपना क्या दे दिया? कंबल दे दिया। और उस भिखारी ने उस कंबल को बेचकर क्या बना लिया? मतलब मछली पकड़ने का जाल बना लिया। बताओ क्या हुआ? दान तो ठीक था, दान देने का उद्देश्य भी ठीक था, अभिप्राय भी ठीक था, पर जिसने दान लिया, जिसको दान दिया, उसका अभिप्राय गलत था। वो तो उस जाल से अपने व्यापार में वृद्धि को प्राप्त हो गया।
समझे ना आप लोग? कहाँ प्राप्त हो गया? वृद्धि को प्राप्त हो गया। पर वो राजा वो दान के प्रभाव से पतन की ओर प्रारंभ हो गया। ये दान कभी कभी पतन का कारण भी बन जाता है, कभी कभी उत्थान का कारण बन जाता है। कैसे? अगर सुपात्र को दिया गया दान उत्थान का कारण है और कुपात्र को दिया हुआ दान पतन का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जहां पर जैसा बोया गया वैसा ही प्राप्त होगा। बीज तो वही था, पर संगति से क्या हुआ? वही गड़बड़ हो गया। स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई उसकी बूंद अगर केले के पत्ते पर गिर जाए तो वो कपूर बन जाती है। सीप के मुख में चली जाए तो मोती बन जाती है। वही अगर सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है। आचार्य परवर हमको यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम पात्रों को दान दिया गया मोक्ष या उत्तम भोग भूमि को प्राप्त कराता है। अगर कुपात्रों को दान दिया गया तो क्या प्राप्त कराता है? कुभोग भूमि। कौन सी? कुभोग भूमि। जो अंतरदीप हैं, जो मलिक्ष खंड हैं, वहां पर उस जीव का जन्म होता है। दान का प्रभाव तो मिलता है, पर जन्म कहाँ होता है? भोग भूमि तो होती है, पर कौन सी वाली होती है? कुभोग भूमि होती है। ये सब किसका प्रभाव है? कुपात्रों को दान देने का प्रभाव है। कुपात्रों में आप समझते हैं, ज़्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। कुपात्रों में क्या? जो सम्यक्त्व से रहित है। एक बात और समझ लेना आप लोग, मोटी मोटी भाषा में, जो सम्यक्त्व से रहित हैं वो सभी अपात्र हैं, और जो सम्यक्त्व से विभूषित हैं वो सभी कौन है? हमारे सतपात्र हैं। उसमें पर उत्तम मध्यम जगत तो अपनी व्यवस्था के अनुसार में लगाया, पर मुख्यता क्या थी? सम्यक्त्व था। जिनके साथ रहोगे, जैसे रहोगे, वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। बड़ा सुंदर एक पूर्व में कथन पढ़ने में आता था, आपको सुना देता हूं मैं। बुजुर्गों के मुख सुना था। हलवाई की दुकान पर जाकर, कहाँ जाकर? हलवाई की दुकान पर जाकर कुल्हड़ में अगर शराब भी पियोगे ना तो लोग क्या कहेंगे? ये दूध ही पी रहा है। समझे ना? किसका फर्क है? संगति का। और अगर आप शराब की ठेके की दुकान पर चाहे आप दूध बोतल में भरकर दूध पीना, फिर भी देखने वाले क्या कहेंगे? ये तो शराब ही पी रहा है। उसी प्रकार हमारा जीवन समझिए, पात्र और अपात्र की बात यहां पर है। अगर हमने अपात्र को कुपात्र को अगर हम लोगों ने दान कितना भी अच्छा दिया, फिर भी उनका वो दान संसार छेदन में हेतु नहीं है। किसमें हेतु नहीं है? जाओ जा रहे तो क्या? संसार के छेदन में हेतु नहीं, कितना भी बड़े से बड़ा दान दिया गया हो। अगर किसी सतपात्र को अगर हमने एक छोटा सा भी दान अगर कर दिया, अगर हमारे द्वारा दान दिया गया, अगर उसके कल्याण में अगर हेतु बन गया, तो वो हमारा दान देना सार्थक हो गया।
जैसे आपने हमको ये पेन दिया ना, एक दानी है, अगर हमने इससे ग्रंथ लिख दिए तो आपको भी उसका फल मिलेगा। और आपने अगर हमको ये पेन दिया और हमने इससे कुछ गलत चीज़ लिख दी, मिथ्या बातें लिख दी, तो क्या होगा? जितना हमको मिलेगा ना उतना आपको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? दान से मतलब ये भी नहीं है, याद रखना, किसी त्यागी के मन में अगर आपके द्वारा अगर कोई विकल्प भी अगर आ गया ना, क्या आ गया? साधना में कोई विकल्प आ गया। ऐसे बहुत से कथन जनागम में हैं, पढ़िए एक बार आप लोग। मारीची का भी आता है, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी के जीवन की कथा पढ़ते हैं तो विश्वभूति और विश्वनंदी और विशाखाभूति और विशाखानंदी, समझे ना आप लोग? ये भगवान महावीर के शायद 16वें बल्कि मतलब त्रिपष्ट के नव से पूर्व की बात है, समझे ना आप लोग? मथुरा का भी आता है, कंस का भी आता है, उनके पिता का भी आता है, बंदी बना दिया था। आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी जनागम में, अगर अध्ययन करते होंगे। मुनराज का नगर में आगमन हुआ। क्या हुआ? नगर में आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो राजा ने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? कोई भी मुनराज का पड़गाहन नहीं करेगा। महाराज भी मासो उपवासी थे, तपस्वी थे। जो तपस्वी थे तो पूरे राज्य में जब राजा का आदेश था तो राजा का आदेश कौन पालन नहीं करेगा? सबको करना पड़ेगा। राजी नहीं, गैराजी करना पड़ेगा। वे राजा तो राजा ही होता है। उस दिन राजा भी किसी काम से बाहर चला गया और मुनराज का नगर में आगमन हुआ। पूरे मथुरा नगर में घूमे, राज आज्ञा के वशीभूत होकर किसी ने मुनराज का पड़गाहन नहीं किया। समझे ना आप लोग? आपको विकल्प बता रहा हूं, विकल्प कैसे पैदा होते हैं। और जैसे ही किसी ने पड़गाहन नहीं किया तो भाई मासूमबाज शरीर भी शिथिल था, तो कहीं से ठोकर लग गई, किसी कोई कारण बना गिर गए, तो किसी श्रावक ने बोल दिया, प्रजा ने कह दिया, अरे राजा कितना अन्यायी है। कैसा है? राजा कितना बड़ा अन्यायी है, ना स्वयं आहार दान देता है और ना देने देता है। झट मुनराज के कान में वो बात आ गई ना, तो क्या हुआ? तुरंत उस मुनराज ने निदान कर लिया, ऐसा राजा है। देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्या समझे? कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये कर्मों का सहयोग कुछ ऐसा है, कसायों की व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। संभालते हुए भी नहीं संभल पाए तो क्या हुआ? बदले की भावना आ गई। क्या आ गई? बदले की भावना आ गई। तो क्या हुआ? वो तो कंस बना और राजा उसका पिता बना। तो क्या कर, तुरंत बंदी बना दिया। कथन है नहीं ऐसा? ऐसी बहुत कथन है। जब विशाखा ने विश्वनंदी का जीव पर्याय में थे, भगवान महावीर का जीव मुनि बन गए, तो विशाखानंदी उनका चचेरा भाई था, तो उन्होंने उनका वन लेने की व्यवस्था बनाई, उन्होंने उनको कर लिया। तो बाद में विरक्ति हुई, विरक्ति होने के बाद उन्होंने मुनि बने, और मुनि बनने के बाद वही विशाखानंदी उसी नगर में
तो पता है क्या हुआ, मुनराज आ रहे थे, गिर गए, और जब गिर गए तो वहाँ पर भी उनके ऊपर व्यंग कर दिया, अरे कहाँ गया आपका वो पौरुष, कहाँ गया बल? एक आपके शरीर में वो बल था, क्या बल था कि आप ने मेरे बन को मतलब मुझसे युद्ध किया, कहाँ है आपकी शक्ति? वहाँ पर निदान मोहन किया, त्रिपृष्ठ नारायण बनी, और वही जीव दूसरा वाला विशाखानंदी, वही अश्रुग्रहिक नाम का प्रतनारायण बना। ऐसे कथन बहुत है आगम में, प्रथमान योग पढ़िए। सबसे बड़ा अगर कोई पात्रों को अगर दान देने का विषय अगर है तो वो क्या है, हमारे निमित्त से किसी भी त्यागी के मन में कोई भी विकल्प नहीं आना चाहिए। यही सबसे बड़ी आपकी साधना है कराना। हम तो आहार दान बहुत दे दिया, शास्त्र दान बहुत दे दिया, है ना, औषध दान भी दे दिया, अभय दान भी दे दिया। पर आचार्य कहते हैं उन तपस्वियों को इससे बड़ा अगर कोई दान अगर इस पंचम काल में अगर है तो वो क्या है, हमारे द्वारा किसी तपस्वी की साधना में कोई विघ्न और कोई विकल्प खड़ा ना हो। एक वो उपसर्ग होता है जो होने के बाद कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, और एक उपसर्ग अंतरंग का ऐसा होता है कि कोई अगर बात अगर लग गई तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक मैंने किसी ने मुझे वीडियो सुनाई थी, बड़ी सुंदर थी, मार्मिक थी, तत्व की बात को समझते हैं। अगर किसी साधु के मन में इस पंचम काल में ये विकल्प अगर आ गया, अरे यार गलती हो गई, पत्रकार जी बड़ी मार्मिक गूढ़ बात आपसे कहूंगा आज मैं, किसी त्यागी के मन में दीक्षा लेने के बाद, वैसे तो उसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, फिर भी किसी कारणवश अगर मन में ये विकल्प आ गया, अरे यार गलती हो गई, क्यों दीक्षा नहीं लेना चाहिए था, इससे अच्छे तो कहाँ थे, अपने ग्रस्त में थे। बताओ, समाज, श्रावकगण, सृष्टिगण, दानवीर उसकी साधना में सहयोगी बने या विरोधी बने। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए थे, और जब दर्शन करने के लिए आए थे उन्होंने निवेदन किया कि महाराज हम क्या करें, कोई एक नवकार समाज का गठन हुआ है दिल्ली के अंदर, वो दर्शन करने आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज आशीर्वाद दो, निर्देश दो, हम क्या करें। मतलब लोग जब कोई बनाते हैं तो जब कोई भी संस्था बनती है तो उसका उद्देश्य बनते समय तो ठीक ठाक होता है, ठीक ही होता है, और जब चलना प्रारंभ हो जाती है तो वही संस्था अपने उद्देश्य से कभी कभी भटकी हुई नजर आती है। पूर्णता तो नहीं कह सकते हैं अपन, पर कभी कभी भटक भी जाती है। शुरुआत अच्छी होती है और अंत जैसा होता है वो तो उस पर निर्भर करता है कार्यशैली पर। उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद दो। उस समय आचार्य जी का मौन था, और फिर मेरे को ही बोलना पड़ता है, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आप कुछ करो या मत करो, एक काम अवश्य करो, जो आज इस युग में जितने भी जो साधु निर्गंत साधु हैं, जिनका उद्देश्य मात्र साधना करना ही है, उनकी साधना को कोई भी परिचित नहीं है, आप उनकी साधना को जन जन तक पहुंचाने का काम करो, तो ये तुम्हारा ये संस्था बनाना तुम्हारी क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से गुरुजन हैं, ऐसे पात्र हैं जिनका ज्ञान का क्षयोपशम बड़ा तीव्र है। समझे पवन जी, बड़ी उत्तम साधना है,
समझे ना, बड़ी अच्छी आगम के अनुसार चर्या है, पर सहयोग नहीं मिलता कि उस प्रभावना से और उस साधना से व्यक्ति और लाभ ले सके। क्यों नहीं मिलता? हम श्रावकों की दृष्टि उस ओर नहीं जाती है। हम लोग वहीं पर आहुति ज़्यादा देना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी ऊंची ऊंची लौ जल रही होती है, वहीं पर आनंद आता है। जैसे बच्चा होता है ना, किस ओर जाता है? जहाँ पर बड़ी तेज आग जल रही होती है ना, वहीं पर क्या करता है? वहीं पर एक कागज और छोड़ देता है, तो क्या होता है? वो तो जली रही है, पर हम उसको जलाने का प्रयास करें जहाँ पर छोटी सी चिंगारी है, मतलब जहाँ पर साधना व्यर्थ अच्छी है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमको तो साधुगढ़ मिलते हैं प्रधान जी, हमको तो बहुत साधुगढ़ मिले, और एक बार साधु तो ऐसे मिले कि महाराज क्या करूं, बड़ी पुण्य की कमी है। किसकी कमी है? पुण्य की कमी है। जब उनका दुखड़ा जब सुनते हैं ना, आहार का, विहार का, निहार का, आवास का, क्योंकि आप लोगों से कहेंगे तो आप लोग सिर्फ जगत हंसी करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। आप तो वहाँ पर एक ज्ञान देकर चला था, आप तो महाराज हो, क्या करना आपको, क्या समझे? पर जब वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं, सब साधन भी लोग मिलते हैं, जब अपनी दिल की बात जब कहते हैं ना, जब 5 वर्ष का जो प्रतिकोण होता है ना, युग प्रतिकोण बोलते हैं अपन, सभी साधुगण एक साथ बैठते हैं। अरदबली आचार्य के सानिध्य में वो अंतिम प्रतिक्रमण हुआ था, युग प्रतिक्रमण। कौन से महाराज थे? अरदबली महाराज थे, उनके सानिध्य में वो युग प्रतिक्रमण हुआ था अंतिम। उसके बाद कोई युग प्रतिक्रमण नहीं हुआ। युग प्रतिक्रमण का मतलब ये होता है कि जितने भी दिगंबर साधु हैं, जितने भी मोक्ष मार्गी हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, किसी भी, पहले पंथ तो अभी चालू हुए हैं, पहले तो कोई पंथ ही नहीं था, पहले तो एक निर्गंत पथ था, लोग उस पर चलते थे। एक आचार्य की सन्निधि में सारे साधुगण एक स्थान पर इकट्ठे होते थे, और उन 5 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या सुख दुख की बातें हुई, सिर्फ आलोचना करना ही प्रतिक्रमण नहीं है। अपनी सुख और दुख की बातों को, इस साधना काल में आपको क्या तकलीफ आई, कैसे कैसे क्या हुआ, इन सारी बातों को सुनना, और सुनने के बाद सभी एक साथ बैठकर उसका क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना, इसका नाम युग प्रतिक्रमण है। समझे ना? तो हम लोगों को इसका भी क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, बिखरे बर्तन को सजाया जाए, रोते लोगों को हंसाया जाए। क्या समझे? बहुत जीवन में मानव धर्म ऐसा है, यहाँ पर दान की बात है। मात कसायों की पुष्टि के लिए बड़े बड़े मंचों पर जाकर बड़ा बड़ा दान देने से अच्छा तो ये है कि हम किसी एक उत्तम पात्रों में किसी भी साधर्मी की व्यवस्था में जुड़ जाएं। यहाँ पर श्रावक की भी बात है, उत्तम मध्यम पात्र में श्रावक भी आता है, चतुर्गुण स्थानवर्ती साधर्मी भी आता है। यहाँ तो हम भगवान को बड़े भव्यता के साथ अभिषेक कराते हैं, निलाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जब हमारे द्वार पर हमारे समाज में कोई जरूरतमंद समय दृष्टि धर्मात्मा होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर उसका सहयोग भी अगर करते हैं तो उसके जीवन का पूरा पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। इज्जत का सब कुछ खत्म, इसकी पूछना, यहाँ पूछना, ऐसा करना, बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ी होती हैं। एक त्रिवेणा ग्रंथ समय हो रहा है, आचार्य जी को बोलना है, तो एक बात कहकर विराम लूंगा मैं। एक त्रिवेणा
3 वर्ण के ऊपर है, हाँ, त्रिवेणाचार्य नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी का है। प्राचीन ग्रंथ है, मेरे पास उपलब्ध, मैंने उसको अध्ययन किया। उसमें कन्यादान का वर्णन आया। किसका वर्णन आया? कन्यादान, पशुदान। समझे ना आप लोग तो सोचेंगे महाराज कन्यादान तो मतलब अलग व्यवस्था है। नहीं, सम्यक व्यवस्था। अस्तुदान मतलब पशु को दान देना, ये भी क्या है? हमारे लिए सम्यक्त वर्धनी है, मिथ्या तो नहीं है। किनको देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कोई श्रावक है मतलब स्वीकार नहीं कर पा रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, उसका विवाह नहीं हो रहा, और विवाह तो करेगा, ग्रस्त तो विवाह तो करना पड़ेगा, शादी नहीं हो रही है, उसके लिए आचार्यों ने निर्देश दिया आप उसको कन्यादान दें। क्या दें अपन उसको? क्या दें अपन? कन्यादान दें। मतलब उसकी कैसे भी हो, सामाजिक स्तर से क्या करें अपन? उसके परिवार को, उसके घर को, गृहस्थ जीवन को निर्वाह कराएं। कोई व्यापार में कमजोर है, मंद है, पहले तो पशुदान से मतलब गाय देना, बैल देना, अनेक हिसाब देना, ये भी व्यवस्था हमारी है। पर क्या करें हम लोगों ने, क्या कर दिया, उसको गौड़ कर दिया, उसको हम समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? ये हमारी, ठीक है ना। यहाँ पर पात्रों की दान में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। जघन्य पात्र में कौन आता है? हमारे चतुर्भुजस्थानवर्ती सम्यक ऋषि। उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का प्रसंग आया। कैसा आया? नवदा भक्ति पूर्वक दान देने का प्रसंग आया। और कुछ लोगों ने नवदा भक्ति में कमी भी कर दी थी। कहीं पर मिलने को आता नहीं, कहीं पढ़ना नहीं हो रहा, कहीं पूजन नहीं हो रही, कहीं पर आप प्रसंग नहीं हो रहा। अनेक लोगों की अपने मतांतर को पालन होगा। और आचार भगवत एक बार अनेक मतांतरों में पूजा नवदा भक्ति में क्या कर दी? कमी कर दी, छोड़ दिया, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पराचार भगवान श्रावकाचार्य में कहते हैं। किसमें कहते हैं? श्रावकाचार्य में कहते हैं। बता दूं मैं आपको उस ग्रंथ का नाम बता देता हूँ, आपको प्रमाणता उसको लेंगे आप लोग। मैंने पढ़ा था सुबह ही आज। श्रावक धर्म प्रदीप नाम का ग्रंथ है। कौन है? श्रावक धर्म प्रदीप नाम का ग्रंथ है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नवदा भक्ति पूर्वक ही पात्रों को दान देना चाहिए, चाहे वो उत्तम पात्र हो, चाहे वो मध्यम पात्र हो, और चाहे वो जघन्य पात्र हो। हाँ, पर यहाँ पर पदानुसार व्यवस्था लगा लेंगी, ठीक है ना। भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए, ठीक है। ये विषय रहा। वैसे तो दान का तो बहुत है, पर यहाँ पर एक ही बात समझना है, यह जीव जब निकला था अकेला निकला था, और अकेला ही यात्रा करेगा, अकेला ही जाएगा। कहाँ पर? मोक्ष में, ठीक। तो हमको क्या करना है? बीच बीच में जो निमित्त मिल रहे हैं, उन सभी निमित्तों से संबंध बनाते हुए नहीं, मात्र थोड़ा सा संपर्क करते हुए निकलना है, और आगे चलकर अपने मोक्ष लक्ष्य को क्या करना है? अपने संज्ञान में रखना है। तभी हमारे जीवन का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। आगे का वर्णन अपन फिर कर लेंगे अपन, कोई समय तो चतुर्मास का बहुत है। अभी तो कुछ ही दिन निकले हैं, अभी तो 4 महीना पूरे के पूरे पड़े हैं। अब तो ब्याज हम लोगों ने ग्रहण की है,
ठीक है ना। आगे का विषय फिर। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।